मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था इंजीनियरिंग कर्व्स, और आज का जो चैप्टर है वो है ऑर्थोग्राफिक्स, राइट। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो क्या है वो जब हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने समझाया था आपको कि ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो होता है वो बेसिक कोई भी 3D ड्राइंग है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 2D में कन्वर्ट करना है। तो एज द टेक्निकल पर्सन आपको पेंसिल से कोई भी चीज ड्रॉ करनी है, कोई भी 3D पार्ट है उसको 2D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये चीज यूज होती है। ओके गुड। तो बेसिक आप कैसे करोगे ये चीज, तो जब भी आपके पास कोई 3D पार्ट है उसको आप 2D में कैसे कन्वर्ट करके लाओगे, तो उसके लिए ये है। तो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो है आपको 2D में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको पहले व्यूज समझने होंगे कि फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, बराबर है। तो उसके बेस पर से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारा जो ड्राइंग है 3D में से 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते बेसिक जो है वो तो सबसे पहले प्लेन जो है वो कौन से होते हैं, तो फर्स्ट जो है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन जो है वो किस तरह से ड्रॉ होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये दिख रहा है वो वर्टिकल प्लेन है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। दूसरा जो है ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी प्लेन जो है उसमें ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होता है, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन होता है और प्रोफाइल प्लेन होता है। ये जो है वो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सिलरी प्लेन जो है वो क्या है, आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर रहा हूं कि किस तरह से ड्रॉ प्रॉपर होता है। ओके, तो बेसिक क्या है कि बेसिक जो है ये वर्टिकल प्लेन है, राइट, और ये जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन से टोटल 4 क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे प्लेस हो रहा है। ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको ड्रॉ करना है, तो आप कहाँ पे, पहले तो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, राइट, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ प्रोजेक्शन आपको वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरह से परछाई, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे आपको जो भी परछाई मिल रही है वो हो गया आपका फ्रंट व्यू, क्योंकि आप फ्रंट से देख रहे हो, बराबर है, और आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। सपोज आप ऊपर से देख रहे हो और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसके जो प्रोजेक्शन मिल रहे हैं वो कहते हैं टॉप व्यू। क्या कहते हैं इसको, टॉप व्यू कहते हैं। यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या है, फ्रंट व्यू है। वर्टिकल प्लेन पर जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, फ्रंट व्यू मिलेगा। ऊपर से आप देखोगे और जो चीज आपको दिखेगी वो क्या होगी, टॉप व्यू होगी। ओके, टॉप व्यू को हम प्लान भी कह सकते हैं, फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी कह सकते हैं। अभी ये वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है वो पता चल रहा है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन है और उसके यूज से हम 4 क्वाड्रेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ही हम ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो है वो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ऑक्सिलरी प्लेन क्या है वो क्लियर है थोड़ा बहुत। ऑक्सिलरी प्लेन जो है वो बेसिक जो वर्टिकल प्लेन है उसके इंक्लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी। ये जो है देखो एचपी के परपेंडिकुलर है, एचपी जो है हमारा उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, बट वीपी के साथ कुछ एंगल जो है वो क्रिएट कर रहा है। एचपी के साथ कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा है, वो उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। देन इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। सेम ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन जो है उसमें क्या होता है कि एचपी के साथ जो है वो इंक्लिनेशन है और वीपी को क्या है, परपेंडिकुलर है। दिख रहा है आपको, एचपी के साथ इंक्लिनेशन है और वीपी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। वीपी जो है उसके साथ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, उसके साथ कोई इंक्लिनेशन नहीं है, बट यहाँ पे एचपी है उसके साथ इंक्लिनेशन है।
सेम प्रोफाइल प्लेन में क्या होता है, दोनों के साथ परपेंडिकुलर रहता है प्लेन, देन इट इज कॉल्ड एज द प्रोफाइल प्लेन। देखो ज्यादा यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। नाउ पैटर्न ऑफ प्लेन एंड व्यूज। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया प्रोफाइल प्लेन। तो प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन्स। सपोज ये प्लेन जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं। ओपन करने का मतलब जैसे पेज हम कट करते हैं, राइट, तो ये हमारा एक पेज ही है फोल्ड किया हुआ, उसको हम क्या करते हैं, यहां से ओपन करते हैं, यहां से कट कर दिया और इसको ओपन कर दिया। सेम टू सेम इसको क्या किया, 90 डिग्री रोटेट करके ओपन किया। ओके, तो इस तरह से कुछ, अगर एचपी को हम ओपन कर रहे हैं तो इस तरह से कुछ दिखेगा, वीपी के नीचे ही एचपी आ जाएगा। सेम प्रोजेक्शन प्लेन को ओपन कर रहे हैं तो वीपी के बाजू में क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन प्लेन आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया फ्रंट व्यू हमारा कहां पे होता है, वीपी में ही होता है। टॉप व्यू जो है वो कहां पे होता है, हमारा एचपी पर ही होता है। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मतलब आप लेफ्ट साइड से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप कहां से देख रहे हो, लेफ्ट साइड से देख रहे हो। ऑब्जर्वर यहाँ पे ही है बट लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो उसकी, राइट, तो वो कहां पे आपको दिखेगा, प्रोफाइल प्लेन पर दिखेगा। उसका जो प्रोजेक्शन है वो कहां पे दिखेगा, प्रोफाइल प्लेन पर दिखेगा। ओके, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहां से हम दिख रहे हैं, बराबर है। तो उसकी लेफ्ट साइड कौन सी हुई, ये साइड ही हुई। अगर यहां से लेफ्ट साइड से अगर आप देख रहे हो और कोई भी प्रोजेक्शन आपको मिल रहा है तो वो कहां पे मिलेगा, आपको प्रोफाइल प्लेन पर ही मिलेगा। तो वो जो व्यू हो गया वो कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। कौन सा व्यू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, ओके, तो यहां पे किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे उसकी बात है। तो वीपी यहाँ पे ऊपर रहता है, एचपी जो है नीचे रहता है, और प्रोजेक्शन प्लेन है वो राइट साइड रहता है। कुल मिला के आपकी ये एक, आपको क्या करना है, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। उसके ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना रहेगा, फ्रंट व्यू, उसके नीचे टॉप व्यू, और उसके साइड में, उसके राइट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और उसके राइट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये सारी चीज जो हमने डिस्कस की वो किसके लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। याद रखना किसके लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। क्या कहते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो है वो किस तरह से रहती है कि भाई वीपी जो है वो ऑब्जर्वर के एग्जैक्ट सामने है, एचपी, मतलब कुल मिला के आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हो तो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा, उसके एग्जैक्ट नीचे टॉप व्यू आएगा, और फ्रंट व्यू के राइट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये जो चीज है वो आप याद कर लो, क्योंकि हर एक जगह पर ये जो है वो काम में आएगा कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप ड्रॉ कर रहे हो, फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हो, राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हो, तो किस तरह से ड्रॉ करोगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड है, एक पैटर्न है, उस तरह से ही आपको ड्रॉ करना है। जैसे 0 के बाद 1 लिखते, 1 के बाद में ही 2 लिखते, 2 के बाद में ही 3 लिखते, वैसे ही ड्रॉइंग में आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ करना है, नीचे क्या ड्रॉ करना है, वो फिक्स रहता है। तो ये है हमारी एक्स वाई लाइन, उसके ऊपर ही हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे ही हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू के राइट साइड में ही क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। किसके लिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो तब। जैसे बीएमई में हम जब बॉयलर ड्रॉ कर रहे थे, लैंकेशायर बॉयलर ड्रॉ करना था, तब मैंने बताया था आपको कि भाई ये जो व्यू है उसके बाजू में ही ये व्यू ड्रॉ करो, एग्जैक्टली उसके नीचे में ही ये व्यू ड्रॉ करो। तो क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि वहां पे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज कर रहे थे, बराबर है। तब मैंने समझाया नहीं था ये सारी चीज, बट अभी समझ लो कि क्यों ऐसा हम कर रहे थे। कोई भी व्यू आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसके फ्रंट व्यू के नीचे ही टॉप व्यू रहता है। जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तब फ्रंट व्यू के राइट साइड में ही लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहता है। ओके, डन। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो देखो दो मेथड है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और
कौन सी है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो है होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने समझाया फ्रंट व्यू होता है वो क्या होता है, एबो एक्स वाई लाइन होता है, टॉप व्यू कहाँ रहता है, बिलो एक्स वाई लाइन रहता है। सेम यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, टॉप व्यू जो होता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर हो जाता है, टॉप व्यू जो है वो कहाँ पे हो जाता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर, और फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के बिलो हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है उसके सिंबल है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के, ये क्या है, सिंबल्स है। तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल एक सिलेंडर है उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसको आप फ्रंट में से देख रहे हो तो आपको इस तरह से लाइन ही दिखेगी। देखो अभी एजम्पशन नहीं आएगा, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि इमेजिन कर सकते हो कि पर्टिकुलर पार्ट जो है वो किस तरह से आप ड्रॉ कर पाएंगे 2D में। ओके, तो बेसिक जो है यहाँ पे देख लो कि भाई फ्रंट व्यू के लिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किस तरह से ड्रॉ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप सीट्स वगैरह ड्रॉ करते, जो अलग अलग सीट्स रहती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, तो उसके लिए ये कंपलसरी था कि आपको हर एक ड्राइंग में कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, वो आपको ड्रॉ करना था। तो जैसे मैंने पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट ड्रॉ करवाया था, सभी ने एक टेबल ड्रॉ किया था स्केचबुक के अंदर, तो वहां पे ये सिंबल आपने ड्रॉ किए होंगे। ओके, अगर नहीं किए तो ड्रॉ कर लेना क्योंकि ये कंपलसरी है। ओके, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया है। तो देखो देखते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैसे हम ड्रॉ कर पाएंगे। ये है हमारी 3D इमेज, राइट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपको यहां से आप देख रहे हो, ये आप ऑब्जर्वर हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहां से आप देख रहे हो। ओके, तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, आपको क्या लग रहा है, क्या दिखेगा, सिंपल ये जो ब्लू पोर्शन है वही दिखने वाला है। आप यहां से देख रहे हो तो ऊपर का तो देखने नहीं वाले हो। ओके, आप यहां से देख रहे हो तो क्या दिखने वाला है, यही पोर्शन देखने हो। ओके, ये जो है ब्लू पोर्शन वही दिखाई देगा। ओके, ऊपर से देखोगे तो ये जो लाइट ब्लू पोर्शन है वही दिखने वाला है। सेम टू सेम साइड में से देखोगे तो ये जो येलो पोर्शन है हाईलाइट किया हुआ वही दिखने वाला है। ओके, तो इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, तो सिंपल इसके प्रोजेक्शन हमने क्या किए, यहाँ पे ले लिया। तो हम इस तरह से तो ड्रॉ नहीं करने वाले, हम किस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं, सिंपल देखो एक बार समझा रहा हूं, समझ लो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया फ्रंट व्यू वाला पार्ट, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू के लिए पार्ट। किसके लिए, ये फ्रंट व्यू के लिए है, ये जो है वो टॉप व्यू के लिए है। और फ्रंट व्यू के राइट साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये हो गया हमारा LHSV के लिए पार्ट। अगर आपको RHSV ड्रॉ करना है, मतलब राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में क्या आता है, RHSV आता है, राइट हैंड साइड व्यू। क्या होता है, राइट हैंड साइड व्यू। किसके बाजू में, फ्रंट व्यू के बाजू में क्या आता है, राइट हैंड साइड व्यू। वैसे फ्रंट व्यू के राइट साइड में क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, अभी देखो ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ रहेगी। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इट इज 20 mm। ये कितनी है, 20 mm है, और इसकी हाइट जो है वो अराउंड 60 mm है। तो जब मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे सिंपल है 20 mm बाई 60 mm का एक मैं क्या ड्रॉ करूंगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। डन, 20 बाई 60 का क्या मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन। ओके, अभी तो फ्रंट व्यू में हमें क्या मिला, देखो फ्रंट व्यू से हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक तो लेंथ मिल रही है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या मिल रही है, लेंथ मिल रही है। ये हो गई हमारी लेंथ, और दूसरा क्या मिल रहा है, हाइट मिल रही है। तो जब भी हम फ्रंट साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें लेंथ एक क्लियर हो रही है कि लेंथ उसकी क्या है, और हाइट जो है वो एक क्लियर हो रही है। डन, तो हमने यहाँ पे लेंथ और हाइट ड्रॉ कर ली है, तो उसके डायमेंशन यहाँ पे लिख देने हैं कि भाई ये 20 mm है, ये 60 mm है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आपको एक प्रोजेक्शन खींचना है। प्रोजेक्शन लाइन कैसी होती है आप सभी को पता है, लाइट होती है। तो ये हो गई हमारी प्रोजेक्शन लाइन। ओके, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ओके, तो हम टॉप व्यू में तो एंटर हो गए, तो टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे,
ओके, तो टॉप व्यू के लिए क्या करना है, सिंपल, यहां से दिख रहा है आपको, ऊपर से प्रोजेक्शन खींचना है। अगर हम ऊपर से प्रोजेक्शन खींच रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या मिल रहा है, एक तो आपको लेंथ दिख रही है, ओके, एक जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेंथ, और दूसरा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, विड्थ। ओके, तो लेंथ एंड विड्थ जो है ये दोनों चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कहाँ पे, टॉप व्यू में। तो लेंथ तो देखो हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लिया तो हमारी लेंथ तो आ ही रही है, लेंथ जो है वो कवर हो रही है। ओके, तो ये हो गई हमारी लेंथ। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, इसकी विड्थ। तो विड्थ सपोज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, विड्थ आपकी कितनी है, सपोज विड्थ जो है वो है 10 mm, विड्थ कितनी है, 10 mm है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 10 mm नीचे आना है, 10 mm नीचे आना है, और ये रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी लेंथ, और ये हो गई आपकी विड्थ, और कंप्लीट हो गया टॉप व्यू। ओके, तो लेंथ एंड विड्थ से आपका क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है। लेंथ एंड विड्थ से आपका क्या क्रिएट होता है, टॉप व्यू क्रिएट होता है। वैसे ही अभी क्या ड्रॉ करना है, साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कैसे ड्रॉ करोगे, तो सिंपल है, इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे खींचने हैं आपको, ये जो है यहाँ से प्रोजेक्शन खींचना है। तो ये आपको क्या मिल गया, हाइट मिल गई। देखो पहले आप देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपको क्या मिलेगा। तो एक तो आपको मिल रही है हाइट, दिख रहा है, ये हमारी क्या है, हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, सेम टू सेम है, यहाँ पे भी हाइट ही है। और दूसरा क्या कवर हो रहा है, विड्थ। ओके, तो ये यहाँ से हमने प्रोजेक्शन खींच के हाइट तो कवर कर ली, तो ये हो गई हमारी हाइट। ओके, ये प्रोजेक्शन हमने खींच लिया तो हमारी हाइट जो है वो कवर हो गई, ये प्रोजेक्शन से हमारी हाइट जो है वो यहाँ पे मिल गई। ओके, उसके बाद में जो विड्थ है वो कैसे मिलेगी, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, यहाँ से 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो है दोनों लाइन उसके 45 डिग्री, दोनों साइड से 45 डिग्री ही होगा। उसके बाद में यहाँ से ये लाइन खींचनी है प्रोजेक्शन पे, यहाँ से सेम टू सेम ये लाइन खींचनी है, और एग्जैक्टली यहाँ से भी ऊपर की ओर इस तरह से लाइन खींचनी है, और इस तरह से यहाँ पे। और ये प्रोजेक्शन थोड़ा ज्यादा मैं खींच रहा हूं, और ये ओके। तो देखो कुल मिला के ऑटोमेटिकली आपका ये जो साइड व्यू है वो क्रिएट हो गया। तो आपको यहां से जो है वो विड्थ मिल गई और यहां से हाइट मिल गई। तो ये ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट का साइड व्यू जो है, ऑब्जेक्ट का जो साइड व्यू है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। डन, ये टॉप व्यू है और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हो गया साइड व्यू। तो साइड व्यू किस तरह से हुआ, क्लियर हो रहा है। डन, यहां से हमने क्या किया, डायरेक्टली रेफरेंस से ड्रॉ किया। बट एग्जैक्टली आप कैसे ड्रॉ करोगे वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि XY लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे फ्रंट व्यू आ जाएगा, यहाँ पे टॉप व्यू आ जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ जाएगा। तो हम सारों में क्या करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड व्यू का ही अभी ट्राई करेंगे। राइट हैंड साइड व्यू जो है वो बैक साइड है, वो कैसा दिख रहा है वो हमें पता नहीं है, बट एग्जैक्टली इट इज सेम एज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, बट वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे किस तरह से ड्रॉ होता है। डन, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से सेम चीज हमें ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर से देखेंगे हमें टॉप व्यू मिल जाएगा, सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू मिल जाएगा और ये हो गया हमारा साइड व्यू। ओके, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सपोज होता है तो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल है, हमारी जो XY लाइन है उसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। ये हो गई हमारी XY लाइन, उसके नीचे आ जाता फ्रंट व्यू, उसके ऊपर आ जाता टॉप व्यू, फिर हम यहां पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो अभी यहां पे क्या होगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में ही हम, फ्रंट व्यू जो है हमारा उसके राइट साइड में हम राइट हैंड साइड व्यू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में याद रखना है आपको कि फ्रंट व्यू होता है, देखो साइड व्यू जो होता है वो फ्रंट व्यू के बाजू में ही रहता है, बट फर्स्ट एंगल में क्या ट्विस्ट है, फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में क्या है, राइट हैंड साइड व्यू है। फ्रंट व्यू के राइट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में क्या है, राइट हैंड साइड व्यू है। मतलब राइट में लेफ्ट व्यू है और लेफ्ट में राइट व्यू है, किस में, फर्स्ट एंगल में। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, फ्रंट व्यू जो है हमारा उसके राइट साइड में ही क्या होने वाला है, राइट हैंड साइड व्यू, उसके राइट साइड में ही राइट हैंड साइड व्यू रहेगा और लेफ्ट साइड में ही लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा। ओके, क्लियर हो, इतना क्लियर हो। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो कुछ नहीं है, सिंपल यहां से ये जो है
जैसे हम यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ कर रहे थे 45 डिग्री की, वैसे यहाँ पे ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपको विड्थ मिल गई, उसका प्रोजेक्शन हमने नीचे खींच लिया। सेम यहाँ से हाइट मिल गई और उसका जो इंटरसेक्शन है वो आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो आपको ये पार्ट के लिए ट्राई करना है सिंपल किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। मुझे एक बार आपका ड्राइंग जो है वो व्हाट्सअप कर देना, तो एक बार मैं देख लूंगा। अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायमेंशन कौन से लेना है, 20 mm उसकी लेंथ है, 60 mm हाइट है और 10 mm क्या है इसकी विड्थ है। डन। तो कुल मिला के ये ऑब्जेक्ट जो है उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है। ओके, हो जाएगा इतना। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर।